हर हर महादेव के उद्घोष के साथ आज के दिन की करते हैं शुरुआत। अभी हम हैं पार्वती बाग में। ये आपके सामने है सुबह का नजारा और ये पीछे है पार्वती बाग के कैंप लगे हुए हैं। उसके पीछे नैन सरोवर और हमारे लेफ्ट साइड में इन पहाड़ियों के पीछे कहीं दूर श्रीखंड महादेव। तो चलिए सुबह के शानदार व्यू के साथ करते हैं आज की जर्नी की शुरुआत। और आज हम नीचे को उतरना शुरू करेंगे पार्वती बाग से। और चलिए बढ़ते हैं आगे। यह है पार्वती बाग पर बना हुआ पार्वती माँ का मंदिर। माँ से प्रार्थना करते हुए कि सबकी यात्रा और मंगलमय हो और जीवन सुखदायी हो। बढ़ते हैं आगे नीचे की ओर। तो आज के सफर की शुरुआत में सबसे पहले हम पहुंचेंगे भीमद्वार और फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे थाचुड़ की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे 2% और 3% टेंट भी लगे हुए हैं, लेकिन ये सब यहाँ के लोकल्स के द्वारा लगाए गए टेंट्स। यहाँ पर पार्वती बाग पर पर्सनल टेंट अलाउ नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटी सी जगह है और यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ टेंट्स ही लग सकते हैं। ये आपके सामने है पार्वती बाग से भीमद्वार का और पीछे का खूबसूरत दृश्य। हमारी आंखें इस समय प्रकृति का जो आनंद ले रही है वो कैमरा आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। कैमरे की अपनी लिमिटेशंस हैं। इस प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के लिए आपको इस कठिन और दुर्गम यात्रा को पार करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर पहुँच के इस तरह के खूबसूरत नज़ारों को देख पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप इस नज़ारों को खूबसूरती को देखकर ही ना आ जाएं। इस यात्रा के इस ट्रैक के डिफ़िकल्टीज का भी अंदाजा रखें और अपना स्टेमिना एंड हेल्थ को दुरुस्त कर ही यहाँ पर आए। कल हम व्लॉग का एंड नहीं कर पाए क्योंकि उतरते समय मौसम खराब हो गया था और बारिश और फॉग छा गई थी, इसलिए अपने आप को सेफ रखते हुए हमने शूट बंद कर दिया और अपना सारा ध्यान उतरने की तरफ लगाया। और जब तक नीचे पहुंचे तब तक पूरी तरह भीग चुके थे और अंधेरा हो गया था, इसलिए ब्लॉग एंड नहीं हो पाया। ये है आपके सामने खूबसूरत पार्वती झरना जो 2 झरनों के उद्गम से बनता है और ये नीचे भीमद्वार की तरफ जाता है। अभी इसको क्रॉस करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। ये आप देख सकते हैं 100 फुट से ज़्यादा ऊंचाई से गिर रहा है ये पार्वती झरना और मौसम फिर से खराब हो चुका है और हर तरफ फॉग छा चुकी है। ये अभी हम कर रहे हैं भीमद्वार को क्रॉस। इस यात्रा में जो भंडारे लगते हैं, फ्री भंडारे, उनमें से एक जो आखिरी भंडारा है वो भीमद्वार पर लगता है। तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं फ्री फूड के लिए, पर कैंप्स यहाँ पर जो हैं कैंप्स वो सभी पेड ही होते हैं। और अभी आप देख सकते हैं सब तरफ धुंध छाई हुई है, डेंस फॉग है, वरना आपको बहुत शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह की खतरनाक चढ़ाई है और बारिश के कारण अब इस टाइम कीचड़ और फिसलन भी हो रखी है। और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं सीधी ढलान है। ये जी हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। अभी हम हैं भीमद्वार से आगे आ चुके हैं और कुंशा से थोड़ा सा पहले। यहाँ से अब पूरी उतराई है कुंशा के लिए, पूरा ढलान है नीचे को तीखी। लेकिन आज इस यात्रा का जो उतरती बार का सबसे कठिन भाग है वो आएगा। वो सामने आपको जो दरार दिख रही है वहाँ से सीधा ऊपर को तीखी 70 से 80 डिग्री की चढ़ाई जो होगी काली टॉप के लिए। वो तीखी ढलान उतरने के बाद आ चुके हैं हम नीचे। अब यहाँ से ये पहली सीधी खड़ी चढ़ाई शुरू होने वाली है जो होगी कुंशा के लिए, और इसके बाद जो दूसरी होगी वो उतरेंगे तीखी ढलान सीधा काली घाटी और वहाँ से फिर सीधी तीखी खड़ी चढ़ाई काली टॉप के लिए। तो अभी करते हैं इस खतरनाक चढ़ाई को पूरी और पहुँचते हैं कुंशा। हर हर महादेव। अभी हम हाफ वे में आए और आप देख सकते हैं सामने अभी हाफ वे आधी पूरी खड़ी सीधी चढ़ाई है। बढ़ रहे हैं ऐसे ही यूं ही धीरे धीरे आगे की ओर और आपको दिखाते जा रहे हैं इस यात्रा के कुछ कठिन और दुर्गम मार्ग।
ये आप देख सकते हैं हम कहाँ से आए हैं, लोग चढ़ रहे हैं और आपको जाती बार ये व्यू दिखाया था उतरते हुए, और अब ये आपके सामने ऊपर की ओर ये पतली सी चढ़ाई की जगह है। इसी के ऊपर बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। इसी फिसलन के बीच में इसी कठिन चढ़ाई को चढ़ते हुए हमें ऊपर की ओर जाना है कुनशा की तरफ। ये आप देख सकते हैं हम कहाँ से आए हैं और इस घने कोहरे के बीच में चलते हुए पहुंचना है अभी ऊपर। वो आपके सामने धुंध में लिपटी हुई जो काली चोटियां दिख रही होंगी, वहां पर अभी हमें पहुंचना है। पढ़ रहे हैं यूं ही आपको अपने साथ लिए हुए। किसी भी यात्रा और ट्रैकिंग का जो चढ़ाई का भाग होता है वो हमेशा आपके हाथ में होता है। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको जाना है या नहीं, आपको वो करना है या नहीं। लेकिन जो उतराई है उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, आपको किसी भी तरह उतरना ही पड़ता है, और ये उसी तरह का भाग है। अब हमें वापसी के लिए चाहे जितनी भी थकान हो और आपके शरीर की कुछ भी हालत हो, आपको वापसी के लिए इन खतरनाक रास्तों पर उतरना भी पड़ेगा और इस तरह की खतरनाक चढ़ाई को चढ़ना भी पड़ेगा। और अगर आपको हमारी मेहनत और ये यात्रा की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको यूं ही कुछ और खूबसूरत वीडियोस दिखाते रहें। तो जी हम पहुंच गए हैं आज की यात्रा के पहले सबसे मुश्किल पार्ट में से एक के करीब। ये आपके सामने खड़ी है एक सीधी चढ़ाई। इस चोटी की जो पीक है वो है कुनशा। अभी हम हैं कुनशा में एक टेंट में। आपको अभी तक यहाँ के टेंट नहीं दिखाए थे अंदर। कुछ जगह तो हम प्राइवेट टेंट में भी रुके थे, 2 पर्सन और 3 पर्सन वाले में। लेकिन यहाँ पर जो मोस्टली टेंट मिलते हैं, ज़्यादातर वो कॉमन टेंट मिलते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग एक साथ सोते हैं। और पीछे जहाँ पर मैं बैठा हूँ इसके पीछे ढलान लगाकर वहाँ पर ब्लैंकेट्स हैं। इनकी तरफ से आपको ब्लैंकेट भी दिए जाते हैं। ये है जी धुंध में लिपटे हुए यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। और इधर है आपके सामने आज की इस यात्रा के दूसरा कठिन पड़ाव जो है भीमतलाई। अभी हम इधर से चढ़ेंगे दोबारा। सामने ये पूरी पीक पार करनी है। वो आपको टेंट दिख रहे हैं, वो है भीमतलाई। वहाँ तक पहुँचेंगे और उसके आगे फिर आज की सबसे कठिन चढ़ाई जो होगी वो है काली टॉप। तो बढ़ रहे हैं आगे की ओर। ये हम एक बार फिर से आ गए हैं इस ग्लेशियर क्रॉसिंग पर। देखने में आपको कितना ही खूबसूरत और मनमोहक लग रहा है, लेकिन ये इस यात्रा के कुछ खतरनाक पार्ट्स में से एक है, क्योंकि इस ग्लेशियर क्रॉसिंग पर आपको अच्छे शूज़ होने बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पैर फिसलता है। तो आप अगर यहाँ आना चाह रहे हैं तो अपने साथ अच्छे शूज़ लेकर आएं जिनकी ग्रिप बढ़िया हो। आप देख सकते हैं कि फॉग हट चुकी है, खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं, लेकिन तेज बारिश भी शुरू हो चुकी। और इसी तेज बारिश के बीच में हम आपको दिखा रहे हैं इस यात्रा के पड़ाव। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं भीमतलाई की ओर। कुछ ही किलोमीटर रह गए हैं। वो आपको सामने ऊंचाई पर जो टेंट दिख रहे हैं वो है भीमतलाई। अभी हम यहाँ रुकेंगे और कुछ हल्का फुल्का लंच या चाय वगैरह पीनी होगी तो वो पियेंगे। और इसके बाद है आज की यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव। पहले तीखी ढलान में हम उतरेंगे और उसके बाद एक खड़ी चढ़ाई जो होगी काली टॉप के लिए। तो भीमतलाई के बाद शुरू होगा हमारे आज के यात्रा और इस पूरी श्रीखंड महादेव की यात्रा के
कुछ सबसे कठिन चढ़ाइयों में से एक काली टॉप की चढ़ाई। हमारी कोशिश थी कि हम इस यात्रा के हर तरह के पहलू को आपको दिखा सके और हमने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश भी की। आपको हर मुश्किल, हर डेंजरस पार्ट भी दिखाया और सब दिखाने की कोशिश की। तो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो हम पहुंच चुके हैं जी भीमतलाई। ये है यहाँ के कुछ कॉमन टेंट्स। आपको भीमतलाई पर भी रुकने की जगह मिल जाएगी अगर आप रास्ते में रुकते हैं और अगर आपका स्टेमिना इतना नहीं है चलने का। काली टॉप उतरने के बाद भीमतलाई भी रुक सकते हैं जाती बार। तो ये है यहाँ के कुछ कॉमन टेंट्स, जैसे आपको पहले भी दिखाया था। बढ़ते हैं यहाँ से आगे की ओर, कुछ चाय नाश्ता करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे आगे। ये है भीमतलाई और आप देख रहे हैं भीमतलाई घाटी के खूबसूरत नज़ारे। ये चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली और इस घाटी की खूबसूरती। यहाँ से शुरू होगी आज की हमारी यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव, जो है काली टॉप की चढ़ाई। तो बने रहिए, मिलते हैं आपसे आगे। तो भीमतलाई के इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे, आपको दिखाते हुए भीमतलाई के खूबसूरत नज़ारे और यहाँ की खतरनाक उतराई और चढ़ाई। सारी उतराई को पार करते हुए और काली टॉप की चढ़ाई को चढ़ते हुए हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं आज यात्रा का आखिरी दिन है और लोग अभी भीमद्वार की ओर जा रहे हैं। जय शंभो, हर हर महादेव। ये आप देख सकते हैं हम नीचे कहाँ से आए हैं, पूरी ढलान से। और ये ऊपर अभी आपको सामने वो ऊंचाई पर टेंट जो दिख रहे हैं वो है काली टॉप। वो आप देख सकते हैं जी, यहाँ से हमें काली टॉप की भी चढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ से हमें हो रहे हैं श्रीखंड महादेव के दर्शन। वो आपको बादलों में धुंध में हल्के हल्के चोटी पर नजर आ रहे होंगे हमारे श्रीखंड महादेव। हर हर महादेव। बोले इन प्राकृतिक खूबसूरती और वादियों का आनंद लेते हुए आप ये मत भूल जाएं कि ये यात्रा कितनी कठिन और दुर्गम है। आप इस खूबसूरती के साथ इस बात का भी अंदाजा रखें कि ये 35 किलोमीटर बेहद ही कठिन और दुर्गम। आप देख सकते हैं हम वो नीचे जो टेंट लगे हैं वहाँ से आए हैं, वो है भीमतलाई। और अभी हमें बढ़ना है थोड़ा और तीखी चढ़ाई को पार करते हुए काली टॉप की तरफ। हम पहुंच चुके हैं आज का सबसे कठिन पार्ट पार करते हुए काली टॉप। और ये आपके सामने दिख रहा है काली माता का मंदिर। ये मंदिर जिसे कहा जाता है कि भीम ने बनाया था और भीम खुद यहाँ आता था अज्ञातवास के दौरान। तो अभी हमें नीचे की ओर उतरना है और आगे इस घाटी के बाद पूरा जंगल है जिसमें अंधेरे में कुछ नजर नहीं आएगा। इस आपसे लेते हैं अलविदा।